Good afternoon, dear student. I am the faculty SDIT College, Dausa of Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट है पावर जनरेशन प्रोसेस PGP, जिसमें हमने पार्ट 2 में टैरिफ और पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारा पहला लोड है डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल लोड। डोमेस्टिक लोड क्या होता है? जो घरेलू लोड होता है वो हमारा डोमेस्टिक लोड होता है। रेजिडेंशियल लोड कंसिस्ट ऑफ लाइट्स, फैन एंड एप्लायंसेस लाइक रेडियो, इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन ETC। रेजिडेंशियल लोड, जिसे हम डोमेस्टिक लोड कहते हैं, उसमें प्राय लाइट, फैन और सहायक उपकरण जैसे रेडियो, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, रेफ्रिजरेटर, कूलर, रोड, वॉशिंग मशीन आदि आते हैं। द स्मॉल कंज्यूमर में जनरली यूज ऑल द लाइट पॉइंट्स गिविंग ए डिमांड फैक्टर ऑफ यूनिट फॉर ए बिग हाउस। द डिमांड फैक्टर में बी ओनली अराउंड 0.5। स्मॉल कंज्यूमर का डिमांड फैक्टर यूनिटी होता है, बिग हाउस का डिमांड फैक्टर 0.5 होता है। ड्यूरिंग समर द मेजर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक लोड may consist of refrigerator load, fan load during day and light and fan load during evening। गर्मियों के मौसम में डोमेस्टिक लोड में रेफ्रिजरेटर लोड, फैन लोड को शामिल किया जाता है एंड लाइट एंड फैन लोड ड्यूरिंग इवनिंग के समय हम लाइट और फैन लोड को भी इसमें शामिल करते हैं। During winter, the major load is light load during evening and early morning and some heater load and refrigerator load during winter। यानी सर्दी के दिन में the major load is light load during the evening के टाइम पे लाइट लोड लिया जाता है एंड अर्ली मॉर्निंग एंड सम हीटर लोड एंड रेफ्रिजरेटर लोड जो है अर्ली मॉर्निंग हम लेते हैं। अब इसमें डोमेस्टिक लोड का कर्व दिया है, समय बताया है। रात्रि के 12 से सुबह के 6 बजे के समय डोमेस्टिक लोड जो है कम होता है और 6 से 12 के बीच में लोड थोड़ा बढ़ता है और 12 से 6 के बीच में जब ऑफिस वगैरह में वर्क करने चले जाते हैं तो फिर वापस से हम कूलर पंखे बंद कर देते हैं। उस कंडीशन में लोड कम हो जाता है। लेकिन नाइट के टाइम पर जब हम ऑफिस से या काम से आते हैं उसके बाद में हम कूलर पंखा वगैरह सारी चीज़ें चलाते हैं तो उस समय 6 से 12 बजे के बीच एकदम से हमारा लोड जो है पीक कंडीशन में पहुंच जाता है। अब हम बात करें इंडस्ट्रियल लोड की। द इंडस्ट्रियल लोड में बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल, मीडियम एंड हैवी। इंडस्ट्रियल लोड को स्मॉल लोड, मीडियम लोड, हैवी लोड में डिवाइड किया जाता है। ड्यूरिंग नाइट द लोड इज मोस्टली लाइटिंग पल्स, सम लोड लाइक रेफ्रिजरेशन लोड विच रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई। नाइट टाइम के दौरान लोड कम होता है, केवल रेफ्रिजरेशन लोड होता है। Around 6 AM some machine start working and the load start increasing।
सुबह 6 AM पर कुछ मशीन वर्क स्टार्ट किया जाता है। मशीन की जब हम ऑफिस में जाते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा लोड इंक्रीज हो जाता है। द शिफ्ट स्टार्ट 8 AM एंड द लोड सडनली जंप। जब शिफ्ट का जो टाइम स्टार्ट हो जाता है कर्मचारियों का करने का 8 बजे और सारी मशीनें स्टार्ट हो जाती है इंडस्ट्री की, तो लोड एकदम से जंप हो जाता है, उसकी फुल वैल्यू हो जाती है रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे, और वो फुल डे कांस्टेंट रहता है जब तक कि वर्कर हमारे कार्य करते हैं। द डिमांड फैक्टर में वेरी फ्रॉम अबाउट 0.8 फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो डिमांड फैक्टर होता है हमारा वो 0.8 होता है और 0.5 फॉर हैवी इंडस्ट्री, और हैवी इंडस्ट्री के लिए डिमांड फैक्टर 0.5 होता है। अब हमको कर्व दिया है ये, तो कर्व में देखते हैं कि सुबह 12 से 6 बजे के टाइम पर एकदम से लोड कांस्टेंट होता है और 6 से 12 के बीच में जब कर्मचारी वर्क करते हैं इंडस्ट्री में तो लोड एकदम से बढ़ता है और 12 बजे तक कांस्टेंट रहता है। 12 बजे बाद में जब उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, लंच का टाइम खत्म हो जाता है, तो मशीनी वर्क कम हो जाता है काम करना, तो उस समय लोड एकदम से घट जाता है। फिर 12 से 6 की शिफ्ट में फिर से जब कर्मचारी वर्क करते हैं मशीन में तो वापस से लोड बढ़ के कांस्टेंट हो जाता है, और 6 बजे बाद में जब शिफ्ट बंद हो जाती है तो उसके बाद में वापस से लोड हमारा जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कमर्शियल लोड, दिस लोड मेनली कंसिस्ट ऑफ लाइटनिंग, फैन एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन। इस लोड में जो है फैंस, स्मॉल इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज जो भी आते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। द लोड इज फेयरली कॉन्स्टेंट फ्रॉम अराउंड 9 AM टू 8 PM, यानी सुबह के 9 से रात के 8 बजे तक ये लोड कांस्टेंट कंडीशन में ही रहता है। ड्यूरिंग नाइट द लोड में कंसिस्ट ऑफ सम लाइटिंग लोड, द डिमांड फैक्टर इज फेयरली हाई। डिमांड फैक्टर हाई होता है। अब इसमें देखें तो कर्व में सुबह रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक देखें तो लोड कांस्टेंट होता है और 6 बजे बाद में हमारा लोड जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है 6 से 12 के बीच में, और बढ़ने के बाद में कांस्टेंट चलता रहता है, और 12 से के बाद में थोड़ा हमारा लोड कम हो जाता है और उसके बाद में 3-4 बजे बाद में थोड़ा फिर से लोड हमारा इंक्रीज हो जाता है, और 6 से 12 बजे के 8 के बजे के बीच में लोड जो है वो पीक हो जाता है, और 12 बजे के बाद में थोड़ा लोड हमारा जो है इसमें कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की और डिमांड फैक्टर की। तो हमारा पहला आता है रेजिडेंशियल लोड, जिसे हम डोमेस्टिक लोड कहते हैं। आधा किलोवाट या उससे कम अगर लोड होता है तो उसका डिमांड फैक्टर 0.7 होता है। आधा किलोवाट या 1 किलोवाट के बीच में हमारा लोड होता है तो डिमांड फैक्टर हमारा 0.6 होता है रेजिडेंशियल लोड के लिए, या 1 किलोवाट या उससे ज़्यादा लोड होता है तो हमारा डिमांड फैक्टर 0.5 हो जाता है। हम कमर्शियल लोड की बात करें तो रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स है, ऑफिस है, उसका डिमांड फैक्टर 0.7 होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो डिमांड फैक्टर 0.5 होता है। थिएटर या सिनेमा की बात करें तो डिमांड फैक्टर 0.5 होता है। होटल की बात करें तो इसका डिमांड फैक्टर 0.5 होता है। अब हम इंडस्ट्री में आ जाते हैं, तो इंडस्ट्री में अगर हमारी लेस देन 5 किलोवाट की ज़रूरत है हमें, उस कंडीशन में हमारा डिमांड फैक्टर 0.8 होगा। जब लेस देन 5 किलोवाट लोड होगा तो डिमांड फैक्टर 0.8 होगा। स्मॉल स्केल की बात करें, छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है जिनका लोड 5 किलोवाट से 25 किलोवाट के बीच में होता है, जिनका डिमांड फैक्टर 0.7 होता है। और मीडियम स्केल की बात करें तो जो मध्यम जो इंडस्ट्री है जिनका लोड 25 किलोवाट टू 100 किलोवाट है, उनका डिमांड फैक्टर 0.6 होता है। और लार्ज स्केल यानी बिग इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, मोर देन 100 किलोवाट इंडस्ट्री की बात करें तो इसका डिमांड फैक्टर 0.5 होता है। अब डाइवर्सिटी फैक्टर पे आ जाते हैं, तो हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सभी के बारे में डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में देखते हैं।
ग्रुप डाइवर्सिटी फैक्टर रेजिडेंशियल का 3 to 5, कमर्शियल का 1.4 to 1.8 और इंडस्ट्रियल का 1.4 to 1.8 जो है डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर बिटवीन ट्रांसफॉर्मर की हम बात करें तो रेजिडेंशियल का 1.3, कमर्शियल का 1.2 और इंडस्ट्रियल का 1.2 डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर बिटवीन फीडर की बात करें तो रेजिडेंशियल का 1.2, कमर्शियल का 1.1, इंडस्ट्रियल का 1.1 और डाइवर्सिटी फैक्टर बिटवीन सब स्टेशन की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियल का सब स्टेशन की बात करें तो रेजिडेंशियल का 1.1, कमर्शियल का 1.1 और इंडस्ट्रियल का 1.1 होता है। पीक डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें तो पीक डाइवर्सिटी फैक्टर जो रेजिडेंशियल का होता है 1.3 इंटू 1.2 इंटू 1.1, कमर्शियल का होता है 1.2 इंटू 1.1 इंटू 1.1 और इंडस्ट्रियल का डाइवर्सिटी फैक्टर होता है 1.2 इंटू 1.1 इंटू 1.1। थैंक यू स्टूडेंट्स।